आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा और मैं हूं सईद मिर्जा हिंदुस्तानी। हमारा समाज वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजस्थान के तत्वाधान में एक प्रतिभा सम्मान समारोह बागीदोरा में रखा गया है। इस सम्मान समारोह में शिक्षा के प्रति विशेष जागरूकता नजर आई और इसमें देखा गया है कि बेटियां यहां पर भी बाजी मारते हुए नजर आ रही हैं। तो ये बहुत ही शानदार एक प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया था और आशा है आने वाले दिनों में भी हर साल इसी तरह के प्रतिभा सम्मान समारोह होते रहे। मुस्लिम समाज लखारा वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, इस पर आप क्या कहना चाह रही हैं? खासकर बेटियों को क्या संदेश देना चाह रही हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे समाज को, जिसने इतना बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किया और हमें इतना मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक बन सकता है। आज तक अभी स्टेज पर नहीं आ सके, लेकिन इस समाज की वजह से, इन कुछ गिने चुने 15 लोगों की वजह से आज हम स्टेज पर आ चुके हैं। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और आगे भी मैं सब भाई बहनों से ही कहना चाहूँगी कि वो अपनी शिक्षा को जारी रखें और अपने लक्ष्य पे काम करें और एक नई ऊर्जा के साथ इस समाज का नाम ऊंचा करें। धन्यवाद। मेरा नाम खुशनुमा बानू, गांव कुंडला से। मैं आज़ाद एकेडमी स्कूल कुंडला की प्रधानाचार्य हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि हर कोई मेरे से बड़ी पोस्ट पर हासिल हो। धन्यवाद। आज बेटियों का जो सम्मान हुआ है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, तो देखा जा रहा है कि बेटियां बेटों से आगे निकलती हुई नजर आ रही हैं। इस पर क्या संदेश है आपका बेटियों के लिए? आज देखा जाए तो हमारे समाज में बेटियों की स्थिति बहुत सुधर गई है, बहुत आगे निकल गई है बेटियां। और जैसे ये हौसला अफजाई के प्रोग्राम हुआ, जैसे ये मुस्लिम लखारा कमेटी ये प्रोग्राम 2 साल से कराई जा रही है, ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य इनका यही है कि बेटियां और बेटे दोनों ही अपने समाज में बहुत आगे निकले। और हम भी ये वादा करते हैं इनसे कि हम भी एक दिन एक ऐसा मुकाम हासिल करेंगे और इसी स्टेज पे आके कहेंगे कि इनके इस हौसला अफजाई की वजह से और हमारे माँ बाप के मदद के, उनके भरोसे पे हम एक बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं मुस्लिम लखारा कमेटी बागीदोरा पंच का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुस्लिम लखारा कमेटी पिछले 2 वर्ष से ये प्रोग्राम कर रही है। ये इनका दूसरा प्रोग्राम था जिसमें इन्होंने 2024-25 एवं 25-26 के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। मैं 2024-25 के लिए आज यहाँ सम्मानित हुई हूँ और मैं अभी कक्षा 12th में हूँ और मैं ये वादा करती हूँ कि मैं 2026-27 में जो प्रोग्राम होगा उसमें भी इस मुकाम पर ज़रूर आऊँगी और उसी तरह तब भी स्पीच जरूर दूंगी। बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा की ओर से भी बेस्ट ऑफ गुड लक। मेरे पेरेंट्स को मैं प्राउड फील करवा पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और मैं यही मेरा मेन मोटिव है कि मैं मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवा पाऊँ। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये समाज वालों ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, जो उन्होंने पूरी समाज के सामने पेरेंट्स का भी नाम लेके उनको प्राउड फील करवाया है। और तो क्या लगता है समय समय पर ऐसे सम्मान देने वाले कार्यक्रम होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें। अपने आप को प्राउड फील करवा पाएंगे, जिससे उनको बहुत ज्यादा हौसला मिलता है। अच्छा, आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, उसका कारण क्या? मैं तो एक्चुअली मेरी पढ़ाई ज़्यादा हो रही थी। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। हार्ड वर्क करेंगे तो फिर इतनी सक्सेस मिले ये ज़रूरी नहीं है, पर अगर तुम स्मार्ट वर्क साथ में कर रहे हो और तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स सपोर्टिव है तो तुम पक्का अच्छा स्कोर करोगे। इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं? मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और सभी को, मेरे टीचर्स को स्पेशली। आप अपना परिचय भी दे दें। मेरा नाम मुशफिका शेख है। मैं करंटली 12th पास आउट हूँ, प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी और आई होप मैं उसमें अच्छा करूँ और आगे चल के उसको क्रैक करके इसी मंच पे वापस से स्पीच दूँ कि समाज वाले कितने हेल्प करते हैं। बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा की ओर से भी बेस्ट ऑफ गुड लक। थैंक यू सो मच। मुस्लिम लखारा समाज वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा ये प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस बारे में हम लखारा समाज के सभी बुजुर्गों का और नौजवान और युवाओं का
तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हमें जो हौसला दिया, और बागीदरा के सदर नियाज मोहम्मद जी, हाजी नियाज मोहम्मद जी के द्वारा, आप हैं बागीदरा हाँ सदर? हाँ जी। तो उनके द्वारा जो मतलब उनके प्रतिनिधित्व में सब जो काम हुआ है जी वो बहुत सराहनीय है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो BN बांसवाड़ा न्यूज़ का धन्यवाद, आभार करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम को कवरेज किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे प्रोग्राम आप कवरेज करते रहें ताकि हमारे समाज में एक जागरूकता आए। हमारा ये बच्चों का जो सम्मान समारोह कराने का मुख्य मकसद ये था कि बच्चों में कंपटीशन की भावना जागृत हो। एक बच्चा मंच पर सम्मानित होते देखे तो दूसरे बच्चे के अंदर ये हो कि आने वाले साल में मैं भी सम्मानित हूँ। इस प्रकार के लोगों में, बच्चों में कंपटीशन की भावना जागृत हो, यही उद्देश्य हमारा है इस सम्मान समारोह कराने का। दूसरा, हमारे समाज में एक एजुकेशन स्तर को ऊपर ले जाना, हमारा मुख्य मकसद यही है। समाज एक मंच पर आए और एजुकेशन में बड़े बड़े स्कूल, हॉस्टल और कॉलेज बने ताकि हमारा समाज उन्नति पर आए। आपका परिचय? मैं डॉक्टर जहीर अब्बास, सेनावासा से, HWC सेनावासा में वर्तमान में गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ। जो आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं जनहित में और समाज हित में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गौर नायक BN न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाल के हमारे समाज को जो हौसला अफजाई के लिए, आप भी हौसला अफजाई कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इससे लोग प्रेरित होंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे आज देखा होगा बेटियों ने, बहुत सारे बेटियों ने सबसे ज़्यादा नंबर लाए जी, और उनको स्वागत किया गया है। और हमारे उद्देश्य सामूहिक शादी कराना नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका विकास करना है। स्कूल है, कॉलेज है, लाइब्रेरी है, लैब है, कंप्यूटर लैब है। इस तरह से हमारा समाज का एक फंडिंग हो और हम इसका विकास करें ताकि हमारे बच्चे और बच्चे हमारी दीनी तालीम भी ले लें और दुनियावी तालीम भी ले लें। शुक्रिया। आपका परिचय? मेरा नाम इद्रिस मोहम्मद शेख है, प्रिंसिपल हूँ रात की सेवा में। थैंक आप यू। कुछ कहना चाह रहे हैं? आप ये जो मुस्लिम लखारा समाज वेलफेयर डेवलपमेंट एंड सोसाइटी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं बरसों से, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा सबसे बड़ा विजन ये है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, तो शिक्षा के द्वारा ही सारे रास्ते खुलते हैं। तो हम समाज के लिए कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं। सबसे पहले उनका शिक्षा का ग्राफ ऊंचा किया जाए, और शिक्षा का ग्राफ ऊंचा करने के लिए हमारे समाज के पास अभी तक ना तो कोई स्कूल है, ना कोई हॉस्टल है। तो हम एक मिशन लेके चले हैं कि हमारा समाज की भी कोई ज़मीन हो, वहाँ पर इमारत को हम तामीर करें और वहाँ पर अच्छा स्कूल खोलें, अच्छा हॉस्पिटल खोलें, ताकि अमीर गरीब का जो भेद है वो मिट जाए और हमारा समाज तरक्की को आगे आए। और मैं खासकर जो अभी युवा बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको सोच होती है कि 1 से 10वीं तक पढ़ लेते हैं, 10वीं के बाद ये सोचा जाता है कि या 12वीं के बाद सोचते हैं कि हमको क्या पढ़ के क्या बनना है। तो मेरा मानना तो ये है, और मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि हमारा विजन कक्षा पहली से ही होना चाहिए कि मुझे कलेक्टर बनना है या डॉक्टर बनना है या और किसी लाइन में जाना है। ये हमारा क्राइटेरिया पहले से ही दिशा निर्देश तय होने चाहिए, क्योंकि बाद में, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, अभी कोई ग्रेजुएशन कर लिया बच्चा, BA BEd है, और उसको ऐसा लगा कि चलो टीचर तो नहीं बन पा रहा हूँ, तो ऐसा करता हूँ कि मैं चपरासी ही बन जाऊँ। तो ये सोच मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि हम चाहते क्या है और बनते क्या हैं। तो ये समाज में तभी विकास हो सकता है जब हम बच्चों को थोड़ा आगे लाने की कोशिश करें और उनको अच्छी तरबियत दें, उनको अच्छा समझाएं, अच्छा माहौल बने। और दीनी तालीम भी होनी चाहिए। अगर दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम नहीं है तो हम तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दुनियावी तालीम से भी दीनी तालीम बहुत जरूरी है, जो हमारे बिल्कुल समाज का या दीन का, इस्लाम का बहुत बड़ा वो है, तो एहतराम करना जरूरी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं लग रहा है कि 70 साल बाद आज मुस्लिम समाज को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जमीन की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकतर देखा गया हिंदुस्तान में कि जो मुस्लिम समाज की जमीनें थी उन्हें कहीं ना कहीं बेच दिया जाता है। अब उस पर विराम लगना चाहिए।
बिल्कुल विराम लगना चाहिए। और इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो दादा परदादा उस समय जो हमारा पुराना शासन था, वो हम ये चाहते थे कि हमको कोई भी उंगली नहीं लगा सकता है या हमारी जमीन को कोई हड़प नहीं सकता है। हमारी ऐसी सोच थी, तो ना तो उनका जमीनों के हमने पेपर बनवाए, ना और कोई गवर्नमेंट के कागजी कार्रवाई की, तो उस क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं पिछड़े हैं। तो आज हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन के नाम की कोई चीज नहीं है, तो हम किसी भी कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लापरवाही बिल्कुल 100% हुई है। क्यों हुई है, उसका मेन मकसद यही था, एक तो अपन उस समय थोड़ा जोश में थे और दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में पीछे थे, और आज हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या खोया क्या पाया उसका पता अब हमको चल रहा है। तो उसी की राह पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा मुस्लिम समाज आगे आए और हम तो तरक्की की राह को थोड़ा आगे बढ़े और देश के जो प्रगति है उसमें अहम भूमिका निभाएं। मेरा सवाल था कि हिंदुस्तान में अक्सर कई जगह देखा गया है कि जो हमारे समाज की जमीनें थी उन्हें बेच दिया जाता है कुछ समाज के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा। हाँ, तो इस पर आपकी क्या राय है कि जो है जमीनें उनमें तो कम से कम ना बेचें? हाँ बेशक, वहाँ उसे बचा लें। हाँ, जो जमीन हमारी बची हुई है वो हमारे पुरखों की सौगात है, उनको बचा करके रखना है। भले हमारा नहीं तो नहीं खरीद सके तो कोई बात नहीं, जो है उसको आबाद रखें। ऐसी मैं सोच और मैसेज देना चाहूंगा कि आइंदा से ऐसी गलती ना करें, ताकि अपने आने वाली जो नस्लें हैं वो तबाह नहीं हो। आपका परिचय? मैं मोहम्मद सलीम कलिंजरा से हूँ, मैं अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जी, आपका क्या संदेश है ये मुस्लिम समाज लखारा द्वारा जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया इस पर? आज हमारे गांव बागीदोरा में जो मुस्लिम समाज द्वारा आयोजन किया गया, उसमें सभी ने सहयोग किया, उसके लिए हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मुस्लिम लखारा समाज वेलफेयर एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा आज जो कार्यक्रम रखा गया है शिक्षा के क्षेत्र में, और जो छात्रों को सम्मानित भी किया गया है, उस पर आपका क्या कहना है और क्या संदेश? सबसे पहले तो मैं भोर नायक प्रेस BN न्यूज़ वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मुस्लिम लखारा समाज डेवलपमेंट एंड सोसाइटी की तरफ से, डूंगरपुर, मासवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों से आए हुए सभी की तरफ से, और ये तीसरा लगातार हमारा सम्मान समारोह रखा गया लखारा समाज द्वारा, जिसमें 10वीं बोर्ड के एवं 12वीं बोर्ड के CBSE एवं RBSC दोनों ही क्षेत्र के बच्चों को 75% से ऊपर अंक लाने वालों को सम्मानित किया गया, जिसमें हाईएस्ट डाडूका से छात्रा थी जिसका 95.50 था, फिर भोंगड़ा से थी 10th क्लास में 95% वाली रिफत करके। इसके अलावा बाकी भी बहुत से बच्चे हैं जिनका नाम मुझे ज़बान पे याद नहीं है, लेकिन सारे बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, और मैं तो यही कामना करता हूं कि आने वाले टाइम में यही बच्चे RS IAS के उसी में जाएं तो बेहतर है और अच्छा डेवलप करें। और मैं ये भी कहता हूं कि जो बच्चे 75% से कम मार्क्स लाए हैं उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे भी अगले क्लासों के लिए अच्छी मेहनत करें, दृढ़ संकल्प निश्चय से यानी वो लें कि जिससे आने वाले समय में उनका भी कैरियर अच्छा बने, और 90% अप लाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, समाज में यूनिटी के लिए आपका क्या संदेश? यूनिटी एक ऐसी चीज है, जैसे एक लकड़ी को हम तोड़ते हैं तो तुरंत टूट जाती है, और 8-10 लकड़ी को हम बांध के रखते हैं और फिर उस गठरी को तोड़ने जाएंगे तो वो कभी नहीं टूटेगी। इसी तरीके से यूनिटी भी काम करती है। और माशाल्लाह आज बहुत अच्छी भीड़ थी, खचाखच भरा हुआ इस नौरे में, अपने बागीदोरा समाज का जो लखारा समाज का नौरा है उसमें, और काफ़ी व्यक्ति सारी गांवों से, सदर सेक्रेटरी, मेंबर्स, पेरेंट्स, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही बागीदोरा पंच लखारा जो है, युवा कमेटी और लखारा पंच बागीदोरा का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जिन्होंने इतने सारा मैनेजमेंट किया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।